आइए फिर आज की क्लास चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने ऋषभ, थैंक यू। आ जाओ, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगला टेस्ट आपका शायद 7 जुलाई को है। ठीक है, टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आएगा कंप्लीट। हाँ, अब हमको दो बातें डिस्कस करनी है। 11th का टेस्ट, कि 11th के किसी टॉपिक का टेस्ट हमको लेना शुरू करना चाहिए। और दूसरा आज का होमवर्क। ठीक है, तो आज का होमवर्क लिखो। मॉड्यूल है EP1। EP1 मतलब बच्चों एंथूस फिजिक्स 1। एंथूस मतलब बच्चों 12th वाले बच्चों को एंथूस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए पेज 38 से थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल देखने हैं। होमवर्क लिखते जाओ बच्चों। तो गॉस लॉ हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल EP1 पेज 38 थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल्स देखते जाने। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स में कुछ हमारे हो गए, कुछ बचे। तो जो बचे, जैसे एक ना डिस्क के अक्रॉस फ्लक्स बचा है, तो वो मैं जब कराऊंगा तब करना, उनको छोड़ देना। बाकी आप कंप्लीट पढ़ लेना इससे। EP1 का बेटा, EP1 मॉड्यूल का पेज नंबर 38। मॉड्यूल का पेज नंबर 38। ठीक है, अब बिगनर बॉक्स 7 लिखिए। कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 7 पूरा करना है। ठीक है, बिगनर बॉक्स 7 पूरा करना है। आज मैं शुरू करूंगा बिगनर बॉक्स 8 का थोड़ा कंटेंट आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब एचसी वर्मा से क्या क्या करोगे आप? आई होप आप लोगों ने एचसी वर्मा का पहला चैप्टर कर लिया होगा सबने, करेक्ट? कर लिया क्या सबने? जिस जिसने कर लिया वाई लिख के रिप्लाई करो। एचसी वर्मा का पहला चैप्टर रोहित ने नहीं किया है, बाकी लोगों का हो गया है। ओके, शाबाश, वेरी गुड प्रवीण, माधव, पार्थ, पार्थिव, त्रिलोक, रोहित मिश्रा, प्रतीक, बेटा जल्दी करो, गौतम। बस इतने बच्चों ने सबको रिप्लाई करना है, हर बच्चे को। जल्दी आज के आज ही कर लो, नहीं तो कल तक पूरा कंप्लीट करिए। फील्ड चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, फिर दूसरा
गॉस लॉ की बच्चे यहाँ से थ्योरी पढ़ना चालू कर दीजिए। गॉस लॉ की लिख लो, गॉस लॉ की थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में थोड़ा सॉलिड एंगल का दिया है तो वो छोड़ देना, जब मैं सॉलिड एंगल पढ़ाऊं तब उससे थ्योरी पढ़ना। और एक्सरसाइज के सवाल लिख लो, गॉस लॉ की एक्सरसाइज के सवाल लिखो। करो बच्चों, ये कर लीजिए। दीपांशु पूरा कर लेना बेटा। और इस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया क्या अभी तक? अच्छा ओके। मेरे को कोई एक जना व्हाट्सएप कर दो ना टेस्ट का रिजल्ट, तो मेरे को याद रहेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड लेक्चर आज जो है आपका, उसकी लिंक आपको ग्रुप पे आ गई है। आपके सेकंड लेक्चर की लिंक आपको ग्रुप पे आ गई है। ठीक है। हाँ, टेस्ट में अगर कुछ करेक्शन था तो वो भी भेज दो मेरे को। क्या था, मैं अभी बस लेक्चर के बाद उस पर काम करूंगा। ठीक है चलो। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, 11th की टेस्ट का क्या करें बताओ? इस संडे से लेना चालू करें? ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे हाँ बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं 11th की टेस्ट का ऑलमोस्ट एक एक दो दो हफ्ते छोड़ के आपको सिलेबस बताता हूँ। नहीं, फुल कोर्स नहीं करेंगे, कुछ चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, मैं इस पे वर्किंग करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आ जाइए, आगे चलते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास डीसी पांडे भी बुक है और सिंगेज की भी बुक है, वहां से भी गॉस लॉ पे काम करना चालू कर दीजिए। आइए, आ जाओ बच्चों। हाँ, वही एक एक चैप्टर का टेस्ट रख लेते हैं संडे संडे, ये हम डिसाइड करके सोच के एक बार बताते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। आ जाओ। एक और चीज, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग एनसीईआरटी पे भी काम कर रहे होगे। देखो बच्चों, एक बात समझना आप लोग, सीबीएसई मोस्ट प्रोबेबली कुछ कुछ टॉपिक्स हटाएगी। ठीक है, बोर्ड्स से। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीबीएसई कुछ टॉपिक्स हटाएगी, लाइक से 10% 20% कोर्स कम कर देती है अगर। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले ही एक 5 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे से। ठीक है, तो अगर कुछ चैप्टर कम होते हैं, इस चैप्टर का वेटेज और बढ़ जाएगा।
समझ गए? हर बोर्ड कुछ ना कुछ हो सकता है, एमपी बोर्ड में भी हटाया जाए, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी बच्चा लोग अब एनसीईआरटी चल रही है ना। सार्थक, रोहित, एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चल रही है ना। हाँ हाँ, करेक्ट। आईसीएससी को भी हटाना चाहिए। असील, असील तुम्हारा आईसीएससी क्या? ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर और जरूरी हो जाएगा। तो एक बोर्ड का सब्जेक्टिव टेस्ट ले ले नेक्स्ट वीक। मुस्कान बेटा वो अलग से बात कर लेना मेरे से, अभी इस पे बात करें। मुस्कान से बोल रहा है इतने टेस्ट, मुस्कान से अब अपने को टेस्ट नहीं मानना है, इसको एक रेगुलर प्रोसीजर मानना है कि बस कुछ सवाल है उसको सॉल्व करके प्रॉपर लिख लिख के फोटो खींच के मेरे को भेजना है। ठीक है, तो नेक्स्ट के आसपास हम एक सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक बार कोर्स हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जरूरी है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए? हाँ, 11th का तो फिक्स हो गया है। एक सब्जेक्टिव टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, चाहे 2 हफ्ते बाद लूं, एक लूंगा जरूर। आइए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। आ जाओ, तो कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, हम थे गॉस लॉ पे। किसी को पिछले लेक्चर में कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ डाउट पिछले लेक्चर में? नहीं, ओके चलो आगे बढ़ाते हैं। आइए, हम कहां पे थे? ठीक है, सुनना ध्यान से। हम कहां पे थे? हमने चार्ज एक फेस के सेंटर पे रखा था, है ना। एक डब्बा था, क्यूब था, क्यूब के दीवार के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा था। तो फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब क्या था? कितना था फ्लक्स फ्रॉम क्यूब? रोहित, जीरो नहीं था बेटा। श्रेयांश, समझ लो पहले ये तो खत्म करूं। हाँ वेरी गुड, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब था क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ फिर आगे चल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब देखा था, अब मैं चार्ज को क्यूब पे रख रहा हूं। क्यूब के कॉर्नर पे रख रहा हूं। एक प्लस क्यू चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सोचो, जल्दी बताओ। वेरी गुड त्रिलोक। ठीक है, त्रिलोक और खुश का सही है।
देखो सुनो मेरी बात, आपको ये सोचना है कि इस कॉर्नर का, इस चार्ज का कितना भाग, कितना परसेंटेज इस क्यूब के अंदर काउंट होगा। ठीक है, इस चार्ज का कितना परसेंटेज इस क्यूब के अंदर काउंट होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, कल जैसे हमने फेस सेंटर पे रखा था तो सोचा था 50% इनसाइड 50% आउटसाइड, इसका कितना भाग इनसाइड। तो आप देखो कैसे सोच सकते हो, सोचो, चलो 1 मिनट और देता हूं, सोचो। नहीं समझ लो, गलत है। आपको सोचना है कि ये चार्ज ऐसे कितने क्यूब में शेयर्ड होगा। जैसे कल वाला चार्ज 2 क्यूब में शेयर्ड था, ये चार्ज कितने क्यूब में शेयर्ड होगा। तो कौन बोल रही है 3, श्रेयांश बोल रहा है 7। मुस्कान से 4। नहीं देखो, 8 क्यूब में शेयर होगा। 8 क्यूब, देखो कैसे 8 मैं बताता हूं। देखो ये कॉर्नर ऐसे 4 क्यूब में शेयर हो गया। ठीक है, तो 4 तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 तब होता बच्चे, ये 4 तब होता जब ये 2D होता। ठीक है, 2 डायमेंशनल में 4। अब 3D है, तो 3D में 8। देखो कैसे 8, कैसे बताऊं मैं आपको। देखो जैसे ये किताब है, इसको एक क्यूब मानो, तो यहाँ पे एक चार्ज है +Q, ये वाला चार्ज, ये कितने क्यूब में शेयर होगा। एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 क्यूब ऐसे रख दो, 4 डब्बे रख दो, तो चारों डब्बों में ये वाला शेयर। अब और सोचो, अगर मैं किताब इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये वाला क्यूब इसमें भी शेयर्ड है, ये वाला कॉर्नर इस किताब में शेयर्ड है। हाँ, है ना, शेयर्ड है। तो 4 डब्बे रख दो, फिर उनके ऊपर फिर से 4 डब्बे रख दो, तो जो ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर पूरे डायग्राम का सेंटर होगा। बोलो विजुअलाइज हो रहा है। 4 डब्बे नीचे जमीन पे रख दो, उसके ऊपर 4 डब्बे रख दो, तो ये वाला जो कॉर्नर है, ये 8 में बराबर डिवाइड होगा। समझ आया क्या। तो ये चार्ज इस तरह के 8 क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसके अंदर 1/8 आएगा, 1/8, यानी जो टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब है वो हो जाएगा Q/8 ε0। ठीक है, समझ आया सबको, Q/8 ε0। शाबाश, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं, तो Q/8 ε0। बच्चों एक बच्चा पूछ रहा है मॉड्यूल मिल रहे हैं क्या, मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हो आप। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी मिल रही है बच्चों, मॉड्यूल आप एलन के सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, चलो आगे, चलो आगे चल रहा हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। एक और, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। एक क्यूबॉइड है, यहां चलो क्यूब ही ले लो, एक क्यूब ठीक है बच्चों, एक क्यूब है ना, और हमारे पास एल लेंथ का क्यूब है। ये ऐसे पूरा डब्बा है, 3D है, ठीक है, डब्बा ऐसे रखा हुआ है। एल लेंथ की हमारे पास लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एल लेंथ की लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी की एक रॉड है। इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। तो ये क्यूब के अंदर होते होते हैं, ट्यूब के अंदर आ जाएगी, फिर ट्यूब से बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है बच्चों आपको। फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, करो। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, यही समझ रहे हैं बेटा। अरे बात से यार, तुम पढ़ाई छोड़ के ना बाकी सारी बातें कर लेते हो चैट में। अब पार्थिव पूरा स्टार्टिंग से बोल रहा है, 11th के बारे में बोल रहा है, मॉड्यूल के बारे में बोल रहा है। इधर होगा तो क्या मैं से अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या सुनील सर भी ग्रुप में एडेड है, बाकी सारे मेंटर्स भी एडेड है। अभी चैट में पढ़ाई चलने दो ना बेटा पार्थिव यार, क्लास में फोकस करो। नहीं मुस्कान से, रोहित बेटा टाइम कैसे कांस्टेंट हो सकता है, टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है। देखो मुस्कान पूछ रही है, समझ नहीं है मुस्कान। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और गॉस लॉ के हिसाब से ये क्या आता है? क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात का ध्यान दो बच्चों, मुस्कान बेटा देखो, क्यू इनक्लोज पे ध्यान दो। अभी क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? 0। तो शुरुआत में फ्लक्स 0, फिर क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज अंदर आता जाएगा, तो क्यू इनक्लोज निकालना है, ठीक है, और फिर फ्लक्स आ जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा चार्ज अंदर आ जाएगा, फिर बाहर जाने लगेगा चार्ज। तो जब चार्ज बाहर जाने लगेगा तो फ्लक्स, चार्ज इनक्लोज कम होने लगेगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा। तो ग्राफ ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम बनाना है। नहीं मुस्कान से स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ तो। भारती बेटा मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। नहीं प्रतीक गलत, समन्वय का गलत है, समन्वय का भी गलत है। नहीं मुस्कान गलत।
हाँ मुस्तानसिर, परफेक्ट, मुस्तानसिर का सही है। वेरी गुड, पार्थ का भी सही है, शाबाश। देखो बच्चों, सुनो सुनो, इमेजिन करो क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुस्कान, कांस्टेंट कैसे हो सकता है बच्ची? ये तो बढ़ेगा ना, चार्ज इंक्लोज बढ़ेगा इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ, मान लो थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं एक्स लेंथ अंदर आ गई, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक्स लेंथ अंदर आ गई, फिर क्या होगा? एक्स लेंथ अंदर आने के बाद आप क्या करोगे? एक्स लेंथ अंदर आ गई, फिर प्लस क्या लिखोगे? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कैसे लिखोगे? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? एक्स, तो लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक्स को क्या लिखते हैं? अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तो एक्स को ये लिखते यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो गई। मिला एक्स इक्वल टू वेलोसिटी वी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ रख देंगे तो हमको मिलेगा लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स का टाइम के साथ लीनियर रिलेशनशिप, यानी ग्राफ कैसा होगा? फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक पूरी रॉड इनसाइड नहीं आ जाती, यानी डिस्टेंस कितना चली रॉड? एल, तो टाइम कितना? एल बाय वी। तो एल बाय वी समय पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। समझ गए? नहीं समझना गलत है, पक्का यहां तक की कहानी समझ आई सबको? लिख लिया बच्चों? हटा दो। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये कब तक होगा? जब तक पूरा अंदर नहीं आ जाता। देखो, क्यूब की भी लेंथ एल दी थी और रॉड की भी लेंथ एल दी थी, तो पूरा अंदर नहीं आ जाता, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? बाहर जाने लगेगा, तो जब बाहर जाएगा तो डिक्रीज होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। और जीरो हो जाएगा किस टाइम पे? जब पूरी बाहर आ गई, यानी 2l डिस्टेंस, तो 2l बाय वी, तो L बाय वी टाइम पे मैक्सिमम, फिर कम होके 2l बाय वी पे वापस जीरो। समझ गए? हाँ समझ लो। बताओ बच्चों, सबको आ गया समझ में? आ जाओ, अगला सवाल। नेक्स्ट, अब ये क्यूब 2l लेंथ का है, और जो रॉड है वो l लेंथ की है। कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है। लैम्डा आपको यूनिफॉर्म दिया, लैम्डा
अब बनाओ ग्राफ, ग्राफ ऑफ फ्लक्स थ्रू क्यू विद टाइम बनाओ। हाँ बिल्कुल समझ लो, आप सही बोल रहे हो। हाँ हाँ ट्रेपेजियम, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। अब क्या होगा, अब ग्राफ पहले तो इंक्रीज होगा, कब तक, किस टाइम तक, एल बाई बी तक। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है लेंथ का, तो जब पूरी आ गई रॉड इनसाइड, तो रॉड इनसाइड जब पूरी आ गई तो इतनी आएगी। तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया, लैम्डा चार्ज, लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू एल। अब ये आगे बढ़ रही, थोड़ा सा आगे बढ़ गई। अब कितना है, अभी भी तो उतना ही चार्ज इंक्लोज है। जब तक रॉड यहां से यहां तक रहेगी तब तक चार्ज इंक्लोज सेम रहेगा, यानी फ्लक्स सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट ग्राफ। और फिर जब बाहर निकलना चालू होगी तो डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट कब तक रहेगा, जब तक ये यहां तक नहीं आ जाती, यानी एल डिस्टेंस फिर एल डिस्टेंस 2l, तो ये 2l बाई वी और ये 3l बाई वी टाइम पे जीरो हो गया। ये हुआ कंप्लीट डायग्राम, समझ आया सबको। किसी को डाउट है बच्चों, पूछो। चलो आगे चलो, पार्थिव तुमको समझ में आ रहा है? ओके थैंक यू, आ जाओ आगे चले। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आ जाओ, पहला फील्ड कैलकुलेशन ऑफ हॉलो स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर तो हम शेल भी बोलते हैं। चलो पहले फील्ड कैलकुलेशन ऑफ हॉलो स्फीयर करते हैं, शेल। आ जाओ। तो प्लस क्यू टोटल चार्ज क्यू है, इसको एक शेल पे 3D एक पूरे एरिया पे, पूरे कर्व सरफेस एरिया पे चार्ज क्यू को फैला दिया है, ठीक है। अब फील्ड निकालनी है, तो आपने ग्रेविटेशन में भी ऐसा किया होगा, 3 पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। फील्ड इनसाइड, सरफेस पर और आउटसाइड। तो आउटसाइड से शुरू करते हैं, तो यहां से पी पॉइंट है एक्स दूरी पे, तो पी पॉइंट पे फील्ड बताओ इस पूरे चार्ज के कारण, बताओ।
वेरी गुड वेरी गुड। क्या आ रहा है आंसर? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। शाबाश, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको डिराइव कर रहे हैं किससे? गॉस लॉ से। ठीक है, इसको गॉस लॉ से डिराइव कर रहे हैं, देखिएगा कैसे। अब देखो गॉस लॉ से डिराइव कैसे कर रहे हैं, देखो गॉस लॉ क्या बोलता है? नेट फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्लोज्ड 3D फिगर, क्लोज्ड 3D सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो जो क्लोज्ड 3D सरफेस हम इमेजिन करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो एक क्लोज्ड सिमेट्रिक 3D सरफेस इमेजिन करेंगे, उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब फील्ड कहां पे निकालेंगे? पी पॉइंट पे। इनफैक्ट जितने भी पॉइंट जो एक्स दूरी पे है सेंटर से, क्योंकि सिमेट्रिक है तो सब पे सेम फील्ड होगी। तो हमें स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर। तो ये स्फीयर हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ये स्फीयर हमारा गॉसियन। इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाओ। क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना, देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, ये पूरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिखोगे मॉड ई इंटू मॉड डी ए इंटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ? इसको अपन ने किया है क्लास में। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लो, तो डी ए इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम, तो मॉड ई बाहर आ जाएगा। फिर थीटा, थीटा कितना बच्चों? 0 डिग्री। हर जगह थीटा सेम 0, तो कॉस 0 भी बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, तो डी ए यानी गॉसियन सरफेस का एरिया है। ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है, तो मॉड डीए का इंटीग्रेशन टोटल एरिया कितना आ जाएगा? डीए का इंटीग्रेशन इज टोटल एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ई इंटू 1 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा ई की वैल्यू बताओ। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? क्यू अपॉन, ये पूरा नीचे ले जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? के। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने। समझ आएगी? जल्दी लिखो फिर मैं आगे चलूं। हटा दिया जाए? चलो हटा दें। आपकी केमिस्ट्री की क्लास आज 4:50 से क्या? कुछ केमिस्ट्री की क्लास का चेंज हुआ है क्या मॉडल? मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी देखा मैसेज। अब बच्चों इनसाइड पे फील्ड निकालो।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। चलो बच्चों, पी पॉइंट है इनसाइड है, अब एक्स दूरी पे सेंटर से निकालो। हाँ, 0 0। कैसे? अब जो गॉसियन सरफेस मानोगे वो गॉसियन सरफेस ऐसा मानोगे, ठीक है? तो गॉसियन सरफेस पे क्या लिखोगे? ई डॉट डी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ई डॉट डी खुलेगा कैसे? ये खुलेगा ई इंटू 4 पाई x² इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये आ क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के क्यू इनक्लोज अपॉन x²। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला हो गया स्फेरिकल ज्योमेट्री में फील्ड निकालने का। देख लो, ये जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड ऑफ स्फेरिकल ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ देखो, लिख लो लिख लो। मुस्कान से सेम वही है जो अभी लिखा था। हाँ, पारुल मैम, ये ER21 का कुछ केमिस्ट्री का लेक्चर चेंज है क्या उनके वो 6450 से? आपने अभी डाला ना ग्रुप पे कुछ? नहीं, ER21 में आ गया शायद, एक बार चेक करो ना प्लीज। ठीक है, तो मैसेज डिलीट कर दो। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू। सॉरी, वो गलत आ गया, तो मैसेज ग्रुप पे डिलीट हो गया अभी। हाँ, आ जाओ, देखो मुस्कान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्फेरिकल ज्योमेट्री है ना, स्फेरिकल ज्योमेट्री समझो कि सेंटर से सेम दूरी है एक्स, हर जगह फील्ड सेम होगी। तो हमने एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस इमेजिन किया है स्फेरिकल फॉर्म का, पी से पास होता हुआ, तो उसके लिए गॉस लॉ लगाया। तो ई डॉट डी क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे पिछले सवाल में किया था, ये ऐसे खुलेगा। इसमें कुछ दिक्कत मुस्कान से? इसमें कुछ दिक्कत? हाँ, शाबाश। अब ये हो गया, और इधर क्यू इनक्लोज, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, तो के क्यू इनक्लोज अपॉन x²। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपको बस क्यू इनक्लोज ढूंढना है। तो क्यू इनक्लोज कितना है इसमें? देखो,
क्यू इनक्लोज कितना है, कुछ है ही नहीं, चार्ज इनक्लोज जीरो है, तो क्यू इनक्लोज जीरो, तो फील्ड इनसाइड जीरो, तो फील्ड इनसाइड हो गई जीरो बच्चों। हाँ सेम टू सेम ग्रेविटेशन जैसा है, ग्रेविटेशन में भी गॉस लॉ लगा सकते हो आप। ग्रेविटेशन के गॉस लॉ में के की जगह जी आ जाएगा और क्यू की जगह मास आ जाएगा, सेम ग्रेविटेशन में लग जाएगा। चलो अब आगे चल रहे हैं। आइए और आगे बढ़ा रहे हैं, अब सरफेस पे बात कर रहे हैं। सरफेस पे मतलब जस्ट बाहर, ये रेडियस आर है, बताओ पी पॉइंट पे फील्ड बताओ सरफेस के जस्ट बाहर। हाँ इसका सेंटर से दूरी हो जाएगी आर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे फील्ड। समझ आया, तीनों अच्छे से लिख लो। और x क्या है बच्चा लोग, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या हुआ समझो, हाँ हाँ बस अभी 10 मिनट में अपन कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हमारा टाइम, बस जब होगा तो अपन कर लेंगे। ई सरफेसिस के क्यू बाय आर स्क्वायर, आया के समझ में, है ना। चलो अब इसका ग्राफ बताओ बच्चा लोग, ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, पहले जीरो है, तो पहले जीरो जीरो, कहां तक जीरो, जस्ट सरफेस से पहले, फिर जैसे ही सरफेस के बाहर जाओगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स बढ़ेगा तो फील्ड कम होने लगेगी, तो ये फील्ड ऐसे कम होगी। ये हो गया बच्चा लोग ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो स्फीयर या फिर शेल। नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है मुस्कान, ये इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/x पे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्सली 1/x पे होता है, ये 1/x स्क्वायर है, तो शेप वैसा है लेकिन एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। समझ गया मुस्कान, चलो आगे चलो। बस इसको बस कर्व, डिक्रीजिंग कर्व, कुछ नाम नहीं है स्टैंडर्ड इसका। अब बच्चों आगे चल रहे हैं, अगला फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, आ जाओ इस पे बात करेंगे, सेम बात करेंगे। अब जो चार्ज है
वो चार्ज पूरी तरह फैला हुआ है, ठीक है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, पूरा चार्ज फैला हुआ है। तो ई आउटसाइड बताओ और ई सरफेस पे बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, बस 5 मिनट में अपन जा रहे हैं। फिर एक्स दूरी पे आउटसाइड और जस्ट सरफेस पे बताओ, जल्दी बताओ। गलत है पार्थिव। हाँ, ई आउटसाइड इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर और ई एट सरफेस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो जल्दी, इसमें लिख देना x क्या है बच्चों, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब आगे चल रहे ई इनसाइड की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं डायग्राम। आ जाओ, x दूरी पे पॉइंट P है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो P से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, के क्यू एनक्लोज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कि क्यू एनक्लोज कितना होगा, मैं आपको दे देता हूं, टोटल चार्जेस क्यू और फुल रेडियस इज आर। तो पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू इनक्लोज निकालो, वैल्यू रखो, सॉल्व करके फील्ड बताओ। वेरी गुड मुस्कान। शाबाश शाबाश। तो क्यू इनक्लोज कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड से, 4/3 पाई क्यूब कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई एक्स क्यूब। रिक्वायर्ड वॉल्यूम में बताओ चार्ज कितना होगा, तो आप लिखोगे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब, और ये है आपका क्यू इनक्लोज। ये आपका क्यू इनक्लोज है, इसकी वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पे। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, ये यहां रखोगे तो फॉर्मूला आएगा के क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, करके एक्स एक्स बचेगा। ये ई इनसाइड का फॉर्मूला है, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। समझ गए सब लोग, ये इनसाइड का फॉर्मूला है। अब आपके लिए होमवर्क है, इसका ग्राफ बनाना है, लिख दीजिएगा अच्छे से, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
हाँ वेरी गुड मुस्कान। होमवर्क इसका ग्राफ बनाना है और मैंने जो आपको एचसी वर्मा बुक्स के और मॉड्यूल का होमवर्क दिया वो करिएगा। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही। अभी आपका नेक्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर है, सर आ चुके हैं हमारे साथ, तो आप अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।